नाना जान, खुश रहो मेरी बेटी। खुश रहो बेटा। आखिरकार हम यहाँ आ गए। तुम बस अपना फाइनल फैसला करो और मुझे अपना पासपोर्ट ला कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा वक्त यहाँ पर ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ। इंसिया, मुझे तो यहाँ आने पे यकीन ही नहीं हो रहा। सुनो, कहाँ गुम हो तुम? यही हूँ। मैं अपने नेकलेस के बगैर अधूरा महसूस कर रही हूँ। बस गुमान है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। ना पहनने का नतीजा देख चुकी हो। मंगनी वाला दिन याद है ना? नेकलेस नहीं पहना हुआ था, सब गलत हो रहा था, और मेहंदी वाली रात भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तुम अपना ख्वाब पूरा कर रही हो, तो और क्या चाहिए तुम्हें? इंसिया, माहिर कितनी मासूमियत से वो ब्रेसलेट दे रहा था। कहाँ है वो, बताओ? उसने नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। हाँ, उजान ने कहा था हमें वो नहीं चाहिए। उजान बहुत तेज है, मैं जानती हूँ उसे। तुम्हारी तरह आसान हदफ नहीं है वो। वैसे देखो ना, माहिर को कैसे घेरा उसने कि तुम दुल्हन को ऐसे नहीं देख सकते। नाज, मैं अपनी तरफ से तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ। वैसे तो जमीला आपा ने कहा हम सब मिलके तोहफा दे देते हैं, मगर मैं अपनी तरफ से तुम्हें तोहफा देना चाहती थी। तोहफा? अल्लाह अल्लाह, तुम भी ना इंसिया। बताओ क्या तोहफा लिया मेरे लिए? नाज, अलग होने वाले हैं हम दोनों। तुमसे अलग होना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। अलैदगी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात कर रही हो ये? शादी कर रहे हो? आज के बाद पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, ना ही पहले की तरह साथ रह पाएंगे दोनों। इंसिया, हम हमेशा से साथ रहे हैं, बचपन से लेके अब तक। मेरे सबसे ज्यादा करीब तुम हो। ठीक है, अब माहिर मेरी जिंदगी में आ गया है, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा। तुम यहीं रहोगी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी अम्मी की यादगार है। यादगार? ये तुम्हारी अम्मी की है तो तुम रखो इसे, मुझे जरूरत नहीं इसकी। ले लो प्लीज नाज, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। हाँ, रोना बंद करो ना इंसिया, हम दोनों अलग नहीं होंगे।
दर हकीकत तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। इंसिया, मैं तुम्हारे बगैर कहीं पे भी नहीं रह पाऊंगी, ये बात तुम जानती हो। पागलों वाली बातें मत करो ना। शायद मेरा तुम्हारे साथ ना होना ही सही रहे। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। ये मुमकिन नहीं। तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैं। चाहे कोई ना समझे और तुम भी ना समझो कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे लिए दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगी कमरे में। ठीक है, कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम जा भी नहीं सकती हो जैपनीज। घर की बिल्ली हो, सड़क पार नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे पास है। सही कहा, तुम्हारे बगैर खो जाऊंगी। ठीक कहती हो, जिंदगी ऐसी ही होती है। एक न एक दिन हमें अलग होना ही होगा। नहीं, हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। अगर मरना भी होगा तो पहले तुम्हें मारूंगी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे जरूर मार डालोगी। मैं बस तुम्हें ये तोहफा इसलिए देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पता हो तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। ये जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। प्लीज रख लो। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। जाहिर सी बात है ब्रेसलेट के बाद। देखो, रुला दिया ना मुझे। पता है मेरा मेकअप खराब कर रही हो, तो बस अब मत रुलाना। पता है क्या करें हम लोग? इसे बांट लेते हैं। अगर हम अलग हो गए तो इन इयररिंग्स की तरह बेकार हो जाएंगे। जानते हो ना, मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ मेरे प्यारे कज़न की शादी के लिए। और तुम लोगों को तो पता है कि बाहर रहकर घर वालों की कितनी याद आती है। तो मैंने सोचा कि शादी का बहाना भी है और घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। माहिर की औजान के साथ कोई मसला है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? कब से उसे शेर की निगाह से देख रहे हो? क्यों, ऐसा कुछ नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माहिर ही शादी कर रहा है। तुम लोगों को डांस जरूर करना है। मेरी नजरें तुम लोगों पर हैं। हाँ ठीक है। ओजान, 1 मिनट में आता हूँ। मैं आता हूँ। हाँ, माहिर, वाह भाई, आखिर शादी का फैसला कर ही लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुबारक हो तुम्हें। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हमेशा के लिए आ गए हो या वापस चले जाओगे? कुछ दिन पहले बस आया, मसरूफ था। अब ठीक है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। ओके, चलें, आप एंजॉय कीजिए। ठीक है। क्या हुआ? क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? कोई भी मेरा पर्स खोलकर देख सकता है और मसला हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने पास रख लो। इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? नाज को ऐसे अकेले छोड़ना आसान नहीं। नाज की फिक्र करना छोड़ दो, उसकी शादी हो रही है। डरो मत। ऐसा करो, ये पासपोर्ट मुझे दो और मैं नाज को समझा दूंगा आने से पहले। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माहिर साहब आ रहे हैं, उन्हें कुछ मत बताना प्लीज। तुम इससे इतना क्यों डर रही हो? क्या वो नाज को बता देगा? शायद ऐसा हो सकता है। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। हाँ, सब देख लिए इंतजाम? हाँ ठीक है, तो बाद में मिलते हैं हम लोग। ओके, सी यू। देखो, मैं जो चाह रहा था वो हो गया। वो जाने के लिए मान गई है।
देखो तुमसे जो कहा था उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। खो मत देना इसे। फिक्र मत करो, ऐसा तो बिल्कुल अपने दिल के पास रखूंगा, देख लेना तुम। ओ पाएगा मसा उसके साथ। हाँ जापानीज, आ जाओ सेल्फी लेते हैं साथ में। देखो निकाह का वक्त बहुत करीब है और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो, तो तुम एक दफा चेक कर लेना, ठीक है इंसिया? ठीक है। पीछे आओ मेरे। क्या? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, यहाँ से चलो। माहिर कोई देख लेगा हमें यहाँ। इतनी आसानी से निकल जाओगी? हाँ मैंने बताया था तुम्हें। और नाज का क्या, उससे इस बारे में कुछ मालूम है? नाज को कुछ मत बताना। किसी को भी बताए बगैर भाग रही हो तुम यहाँ से? ऐसा ही है, तुम्हें तो बता दिया है ना। तो ओजान तुम्हारे साथ है? क्या मतलब तुम्हारा? ओजान के साथ क्यों जाऊंगी? कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा था ना, नहीं जाने दूंगा मैं। तकलीफ हो रही है, हाथ छोड़ो। कहा ना तकलीफ हो रही है, छोड़ो मुझे। क्यों नहीं समझ रहे हो? इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास रास्ता नहीं है कोई, ये वाहिद हल है। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, कुछ पूछा था ना तुमसे और जवाब दे चुके हो। यही कहा था ना कि हम दोस्त नहीं बन सकते, तो और क्या रास्ता बच गया है? हेलो, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। प्लीज एंजॉय करें। इंतजाम काफी अच्छा है ना? हेलो, खुशामदीद। शुक्रिया। एंजॉय करें। विनिश आंटी, हाँ कहो। माहिर को देखा है आपने? वो अभी तो तुम्हारे ही साथ था ना? हाँ मेरे साथ था, मगर काफी देर से देख रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हो सकता है कि नाज के साथ हो, जाके देख लो वहाँ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। कोई चीज तुम्हारे लिए माने नहीं रखती। बेवकूफ था तुम पर यकीन किया। समझ नहीं पाया अपने आप को कहां तक खेल रहा हूं। मुझे झूठ में फांस कर भाग रही हो खुद यहां से। क्यों कर रही हो आखिर तुम ये? बहुत दावे करती थी, अब क्या हुआ? हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हें बस किसी का साथ चाहिए, सहारा चाहिए। हाँ। क्या मतलब है? हाँ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता माहिर हो या औजार? हाँ ऐसा ही है। हाँ वैसा ही है जैसा तुम सुनना चाहते हो, जिस पर यकीन करना चाहते हो वैसा ही है। जो भी जवाब बनाकर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो वो सब सही है। नफरत मैं तुमसे नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये कभी समझ नहीं पाओगे। नफरत नहीं मुझे। चाहते क्या हो तुम मुझसे? ये इडियट नहीं सुधरेगा। कैसी हो नाज? ठीक हूँ। मॉम, माहिर को आपने देखा है कहीं? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्या कुछ हुआ है? नहीं, जब से हम यहाँ आए हैं उसे दिखा तक नहीं है मैंने। ठीक है मैं दुल्हन हूँ और वो दुल्हा, लेकिन उसे मेरे पास आके पूछना चाहिए था। और उजान को भी नहीं पता कि कहाँ है वो। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है।
माहिर को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। मत करो ना। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हावी रहती हो तुम दिमाग पे, मेरे हर लम्हे में तुम साथ होती हो मेरे। क्या करूं मैं? तुम्हारी मौजूदगी बेबस कर देती है। नाज को तुम्हारे साथ देखकर किस आग में जलती हूं पता है। लगता है जैसे आग झुलसा रही। तुम जैसे मिली थी उसे कैसे भूल पाऊं मैं? तुम्हें बताया था ना, उस लम्हे में मैं नाज की इंसिया नहीं थी। तुम उसके मन के इधर नहीं थे। वो वक्त अलग था और ये वक्त अलग है। अब सब बदल गया है माहिर। मुझे अफसोस है। चलो भाग चले, यहां से बहुत दूर भाग चले। चलोगे? माहिर को देखा आपने? कहाँ है वो? देखा मैंने, नहीं मिला वो। क्या मतलब कि नहीं मिला? हाँ, ना से क्या मतलब? मैंने हर जगह देख लिया, नजर नहीं आ रहा वो। या मेरे अल्लाह, वो यहाँ से कहाँ जा सकता है? माहिर, फर्ज करो तैयार हूं मैं, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं। क्या तुम इस हाल में नाज को छोड़ पाओगे? इन हालात का सामना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ना तुम किसी को मुश्किल में डालना चाहोगे और ना ही मैं। हम नाज को जिंदगी से नहीं निकाल सकते। उसकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खयानत होगी ये। अगर हमने ऐसा किया तो माफ नहीं कर पाएंगे खुद को, और जिंदगी भी हमसे हिसाब लेगी इसका। हम नहीं कर पाएंगे। धोखा नहीं दे सकते हम दोनों। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी सारी जिंदगी पछतावे में गुजरे। तो बताओ क्या करें हम फिर? ये कदम भी तो नहीं उठा सकते। इस सब के लिए पहले तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा और मुझे जाने की इजाजत देनी होगी। लेकिन प्लीज नाज को कुछ मत बताना। माहिर, यकीन करो सबके लिए यही बेहतर होगा। प्लीज। इंसिया भी नहीं है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ छोड़कर दोनों साथ में भाग तो नहीं गई कहीं? देखिए मोम, इस तरह की फजूल बातें मत करें। उन्हें मैं खुद ढूंढ सकती हूँ, ठीक है? माहिर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ?
जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तुम्हें भी मेरी तरह घबराहट हो रही है ना माहिर? क्या सोचते हो तुम वैसे? हम ये जो करने जा रहे हैं ये हमारे हक में बेहतर भी है या नहीं? किस किस्म का सवाल है ये? अब तुम्हें ये सवाल क्यों याद आ रहा है? मॉम, आप बीच में मदाखलत क्यों कर रही हैं? तुम चुप रहो थोड़ी देर। माहिर, मंगनी जल्दी में की तुमने, शादी भी जल्दी में की। तुमने हमें यहाँ से वहाँ भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने कहा भी था ये जल्दी है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तुम्हें खुद हर चीज की जल्दी थी, तो अब क्या हो गया? इस तरह सवाल करने का क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, ये मुझ पे छोड़ दें। क्या तुम पे छोड़ दूं? हाँ बताओ मुझे। देखो माहिर बेटा, तुम आखिर कब तक हमारे साथ इसी तरह का खेल खेलते रहोगे? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? चाहते क्या हो तुम हमसे? तकरीब में शिरकत करने के बजाय यहाँ बैठे हो, क्या वजह है? मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि आप मदाखलत मत करें, तो प्लीज जाए यहाँ से। जाए, मैं संभालूंगी सब ठीक है, कुछ। जैसा तुम चाहो। हेलो, कैसी ठीक, है? शुक्रिया। दिनेश? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? माहिर नाज से पूछ रहा है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्या? हाँ, दोनों बात कर रहे हैं। देखो, शादी की जल्दी उसे थी तो हमने वो भी कर दी। यानी अब इस तरह का सवाल मुझे थोड़ा ताज्जुब में डाल रहा है। कहीं वो मेरी बेटी नाज को छोड़ तो नहीं देगा? पागल मत बनो, क्यों छोड़ेगा? बिनेश, मैं वाकई थक चुकी हूँ। माहिर का यूं गैर जिम्मेदार होना और उसका मेरी बेटी के जज्बात से खेलना, मैं वाकई थक चुकी हूँ। देखो, आज इसने कुछ गलत किया तो मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगी। सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। माहिर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तो बिला वजह बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ा रही हूँ मैं? वो मेरी बेटी से ये पूछ रहा था कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मेरे बाबा आ रहे हैं, कुछ मत कहना। वो दोनों साथ में इतने खुश हैं कि बाबा। कोई मसला है क्या? नहीं बाबा, मैं बीनेश को ये बता रही थी कि बच्चे साथ में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग यहाँ। मसला मैं हूं या ये शादी माहिर? मैं हूं मसला। नहीं, तुम नहीं। तुम नहीं हो मसला। यकीन करो, मैं भी बहुत डर रही हूं। ऐसा लग रहा है मैं किसी कैद में बंद होने जा रही हूं और वहां से कभी निकल नहीं पाऊंगी। चाहो तुम साथ में भाग सकते हैं। क्या? भाग जाते हैं यहां से। बर्बाद कर दो ये शादी। उन लोगों की मत सोचो, उन्होंने ही हमें इस सिचुएशन में डाला है। हम दोनों को तंग किया गया है। हम दोनों को ही कैद में रहना पसंद नहीं है माहिर। तुम पर पहले कभी पाबंदी नहीं की मैंने, और ना कभी करूंगी। हमारा साथ रहना ही मैटर करता है, बाकी किसी की फिक्र नहीं। हमारी शादी यूं समझो सिर्फ एक साइन है। उनका क्या जो गेस्ट आए हुए हैं? मुझे तुम्हारे सिवा किसी की परवाह नहीं है। संजीदा हूं मैं। अगर तुम्हें जाना है तो मैं रोकूंगी नहीं, साथ चलूंगी तुम्हारे। वो बस आने ही वाले होंगे।
गुड इवनिंग। आप सबको आज की तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप सब मुझसे पूछें कि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है, तो मैं कहूँगी कि अपने दोस्तों को उस कीमती हिस्से का गवाह बनाना। अगर हमने ऐसा किया तो माफ नहीं कर पाएंगे खुद को, और जिंदगी भी हमसे हिसाब लेगी इसका। हम नहीं कर पाएंगे, धोखा नहीं दे सकते हम दोनों। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी सारी जिंदगी पछतावे में गुजरे। तो बताओ क्या करें हम फिर? ये कदम भी तो नहीं उठा सकते। इस सब के लिए पहले तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा और मुझे जाने की इजाजत देनी होगी। हाँ, कबूल है। ब्रावो। अच्छा तो माहिर साहब, क्या आप किसी भी दबाव के बगैर अपनी खूबसूरत बीवी नाज को कबूल करते हैं? ओ कबूल है। क्या आप लोग इसके गवाह हैं? जी बिल्कुल। हेलो एवरीवन। क्या पहन के आ गई है वो? गुड इवनिंग एवरीवन। माजरत चाहती हूँ, थोड़ी देर हो गई। खैर मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो तुम्हें नाज। बहुत मुबारक हो माहिर। ये औरत पागल हो गई है। गुड इवनिंग फौजिया जान। ये फखरुनिसा को क्या हो गया? गुस्सा नहीं करना। जान से मार दूंगी इसे। नाज, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। चलो मुस्कुराओ, सब लोग देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुश रहो। ये क्या कर रही हो तुम? माफी चाहती हूँ, तुम्हारा पूरा ड्रेस खराब हो गया। जानबूझकर किया है ना? ये क्या कह रही हो तुम? जिया देखो, इसने जानबूझकर क्या बकवास कर रही हो फखरुनिसा? माफी मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो क्या कह रही है। काम डाउन। ये वक्त एंजॉय करने का है। डीजे, हेलो डीजे, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दो। जिया, इसने ड्रेस खराब कर दिया। फखरुनिसा, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, एंजॉय करो तुम लोग। क्या करूं मैं? इसी की हकदार थी। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा मकसद क्या था? मैं कह रही हूँ उसने जानबूझकर किया है ये, और उसे एक लफ्ज तक तुमने नहीं कहा जिया। क्या कहता मैं? तुमने जो भी किया है गलत किया है।
और ऐसे कपड़े पहनकर शादी में आने की क्या जरूरत थी? तुमने बहुत बेइज्जती कराई है मेरी। ऐसा क्या हो गया? हाँ, बस बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकता तुमसे, और ना ही इससे ज्यादा बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरा देहातीपन बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर जो तुम्हारे अंदर देहातीपन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अंजुम, फख्रुन्निसा को घर ले जाओ। ये क्या? ले जाओ उसे। चलिए मेरे साथ फख्रुन्निसा मैडम, इनके बुलाने पर ही आ पाएंगी। आ जाओ, अब हम लोग घर चलते हैं। बहुत थकान हो चुकी है, वहाँ पहुँचकर तैयारी भी करनी है। नाज, नाज, तुमने अपना गुलदस्ता नहीं फेंका। अरे हाँ, चले आप सब एक साइड पे हो जाएं। अब दुल्हन फूल फेंकेगी। आ जाओ इनसे। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं फेंकने वाली हूँ। ओजान, तुम भी आ जाओ ना। हाँ बिल्कुल, मैं भी आ जाता हूँ। जानसू, तुम भी जाओ ना। क्या मैं? अच्छा, करीब हो जाती हूँ मैं। तो आप लोग तैयार हैं? मैं फेंक रही हूँ। हाँ जरूर। 1 2 3। ओ ओ ओ। ओजान भी पकड़ लिया उसे। ये लो प्लीज। मैंने गुलदस्ता इंसिया को इसलिए दिया क्योंकि ये नाज के डर की वजह से आगे नहीं बढ़ी। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। इसे मैं अपने पास ही रखना चाहूंगी। आ जाओ इंसिया। आ जाओ इंसिया से क्या मतलब? इंसिया आज हमारे साथ वापस घर चलेगी, ठीक है ना? मॉम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती इस वक्त। मेरा भी कुछ यही ख्याल है, बहस नहीं करनी चाहिए हमें। तुम किसी होटल नहीं जा रही हो, घर जा रही हो। इंसिया हमारे साथ वापस घर चलेगी। आपसे पूछ नहीं रही हूँ मैं, और वैसे भी अब तो मैं शादीशुदा हूँ। आपसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। माहिर बेटा, तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? नाज, कल आ जाऊंगी ना सुबह तुम्हारे पास। मैं ले जाऊं क्या ऐसे? हाँ ओजान, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और तुम बहस मत करो इंसिया। मेरे साथ रहेगी वहीं पर। नाज, बाबा आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आप बिना वजह फोर्स क्यों कर रही हैं सबको? ठीक है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मसला नहीं इससे। अच्छा बस ठीक है, शादी की तकरीब चल रही है यहाँ। आज तो लड़ना बंद कर दो तुम लोग। मेरे प्यारे नाना। मुआ। अच्छा, आप लोग सब इस तरफ देखें, मेरी बहन को हाय बोलिए। आ जाओ इंसिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए शुक्रिया। अंदर आइए। चलो अंदर चलो। खुश आमदीद। ये क्या है? मैं शादी में नहीं आ सकी, इसलिए मैं दुल्हा दुल्हन के लिए कुछ रसूमात अदा करना चाहती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। घर में दाखिल होने से पहले दुल्हन दूल्हा का मुंह मीठा कराना चाहिए। एक तरह से अच्छा माना जाता इसके बाद कुछ और भी है। अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों की जिंदगी एक साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। मैं इसको बहुत संजीदा ले रहा हूँ। वैसे भी मीठा खाने से शुरुआत अच्छी होती है। ओह, अच्छा लग रहा है ये तो। आप सब भी गौर से देख लें, क्या पता अगली बारी आपकी हो। पागल लड़का। अब इसकी बारी। ये किस लिए? इससे कोई जिद नहीं होगी। शायद कोई असर हो जाए। फिर तो 1 दर्जन भी कम पड़ेगी। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये मत करो माहिर। तोड़ो तोड़ो, दोनों मिलकर तोड़ो इसे। ये इस घर की रस्म है। ऐसा करो, माहिर के सर पर मारकर तोड़ो, कोई मना नहीं करेगा। हाँ ठीक है भाई।
चलिए अब आप अंदर आए, आ जाएं। घर में दाखिल होने के लिए भी रस्म और रिवाज। ठीक है, बर्दाश्त कर लो, ऐसी चीजें रोज रोज थोड़ी होती है। बिस्मिल्लाह करके सीधा पाँव अंदर रखो। ठीक है। ख्याल से। उम्मीद है कोई और रस्म नहीं रह गई होगी। हाँ, आ जाओ। एक दफा फिर से मुबारक हो। इस घर में खुश आमदीद नाज। बहुत शुक्रिया। ओ खुश आमदीद। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक रस्म है। खैर रहने दो, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन सबसे पहले नाज, मैं सबसे पहले तुम्हें इस खानदान में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। फखरुन्निसा, हाँ आ जाओ। नहीं जिया, आज मत रुको मुझे, ठीक है? आज तो खुशी का दिन है जिया। बच्चों तुम लोग अपने कमरे में जाओ। उठो नाज। ऐसे नहीं जाओगी, खुशी तो मनाने दो आज। मुबारक हो। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हद होती है। लाओ मुझे दो। नाज, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, ये क्या हुआ? मैं तो सिर्फ जश्न मना रही थी। आई एम सो सॉरी। तुमने मेरी शादी का ड्रेस खराब कर दिया। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो ये? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ सब। उस वक्त कहाँ थे तुम सब जब इसने मेरा ड्रेस खराब किया था? तुमने मेरी शादी का ड्रेस खराब किया है। जान से मार दूंगी तुम्हें। नाज, बस करो। खुश आमदीद और एक बार फिर से तुम्हें मुबारक हो। हाँ क्या अब मेरा देहातीपन पसंद आ गया है? पसंद आया जिया? तुमने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला, मुझे देहाती कहकर। लेकिन एक बात बता दूं सबको कि मेरे देहातीपन को कोई हरा नहीं सकता। बात सुनो मेरी, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, न तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बाबा, बाबा प्लीज। हकीकत से इतना डर रहे हो जिया? आज देखने दो सबको कि असल हैवान है कौन। तुम एक देहाती नहीं बल्कि एक हैवान हो। ऊपर जाओ। बाबा इस वक्त ये होश में नहीं है। तुम खामोश रहो। बाबा चले मेरे साथ आए। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। कहा ना नहीं जाऊंगी मैं। कर लो जो करना है। आखिरी बार कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। अंजुम, इसे ऑफिस में ले जाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। बाबा। जिया, अंजुम। I'm so sorry. I'm so sorry, नाज। देखो फिलिस, ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है। इज्जत, ये देखो ये तस्वीर कितनी जबरदस्त आई है। आखिर ये तस्वीर खींची किसने? बिल्कुल। उजान को देखो जरा। बहुत प्यारी है। हाँ बिल्कुल।
फिलिस, ये देखी तुमने? अच्छा बस करो फिलिस। देखो, हमने इतने मसलों के बावजूद नाज की कितनी अच्छी तरह से शादी की है। फखरुन्निसा के वहाँ आते ही सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ कुछ होने वाला है। जिया बाबा ने अच्छी तरह से संभाला। बिल्कुल। उसकी बीवी ने जो कुछ किया वो बहुत गलत था, और नाज ने जो कुछ उसकी बीवी के साथ किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। समझ नहीं आ रहा कि फखरुन्निसा को वो लिबास पहनने के लिए किसने कहा था। उसने ऐसा क्या सोच के ऐसा किया, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। कहीं घर में कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज को तो जानती हो ना तुम, बहुत हसास और जज्बाती है। वो गुलशन और फखरुन्निसा मेरी बेटी की जिंदगी अजाब ना बना दे। नाज, इसका मतलब है फिलिस ने वही बातें दोबारा शुरू कर दी। बस करो। ये तो मेरी बेगम की आदत है, वो तो हमेशा उल्टा ही सोचती हैं। नाज लगती शेरनी है लेकिन असल में भीगी बिल्ली है। अपनी सारी मनमानियां इस घर में पूरी करती है, उस घर में एक लफ्ज तक नहीं बोलती। तुम तो देख चुकी हो। देखो फिलिस, वो नाज है, नाज। हम नाज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हुआ तो वो चुप रहेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वहाँ उसके साथ माहिर भी है और बिनिश भी है वहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया। अरे, मैं जानती हूँ अगर कुछ भी हुआ तो हमें नहीं बताएगी, हमसे नाराज है, मुझ पे गुस्सा है और मुझे तकलीफ देने के लिए कुछ भी शेयर नहीं करेगी। या मेरे खुदा, क्या हो गया है? तुम लोग ही तो जल्दी कर रहे थे ये शादी करने के लिए, अब आखिर ऐसा क्या हो गया है? अरे बाबा, फिलिस इस बारे में बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब जैसे नाज चली गई है तो देखिए घर कैसा वीरान हो गया है। हाँ बिल्कुल, उसका बचपन तो यही गुजरा है ना। इतनी जल्दी कोई अपना घर कैसे भूल सकता है? सही कहा ना? इसे इस बात की फिक्र नहीं है बेटा, फिक्र तो इसे इस बात की है कि ये अब अपना गुस्सा किस पर निकालेगी। फिलिस, तुम तो बाबा के बारे में जानती हो, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो ना फौजिया, नाज गुस्सा या उदास होती है तो बेहोश हो जाती है। वहाँ किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर वहाँ उसे कुछ हो गया तो कोई ख्याल भी नहीं रख पाएगा। हमें तो उसके हर कदम का पता है, इसलिए हर वक्त उसकी फिक्र रहती थी कि कहीं रास्ते में बेहोश ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कोई नहीं। ओह, अब तुम सुबह तक उसके बारे में सोचकर परेशान होती रहोगी। इंसिया के बजाय वहाँ तुम्हें भेजना चाहिए था। काश के। अच्छा बस, फिलिस को और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसे दुख तो होगा ना, और ये बिल्कुल सही कह रही है। उसके जाने से अच्छा भला घर वीरान हो गया है। फिलिस, मेरी जान रो मत। देखो सब कुछ ठीक से हो गया है, तो ऐसा मत करो ना। क्या तुम चाहती नहीं कि नाज खुश रहे? हाँ चलो अब शाबाश, रोना बंद करो, ठीक है मेरी जान? आंसू पोंछो अपने।